एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ मैं वंदना मलकाइन। प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें तो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर लोगों में गहमा गहमी है। लोग कहीं ना कहीं इस बारे में सोच विचार कर रहे हैं। हर कोई प्रदर्शन कर रहा है, हर कोई पत्रकार वार्ता कर रहा है इसी बात को लेकर कि प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा या नहीं। अगर प्रॉपर्टी टैक्स लगता है तो आम जनजीवन पर काफ़ी असर पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि जो इंडस्ट्रीज़ या जिनके फैक्ट्रीज़ हैं उनको तो इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आम जनजीवन पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। गरीब जनता फिर से एक बार मारी जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। हालांकि हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ पर सबका साथ जो है वो दिया नहीं जा रहा। कौन लोग हैं या कौन ऐसी पार्टीज़ हैं जो देश को इस तरह की हालात पर ला रही हैं या जम्मू कश्मीर को इस तरह के हालात पर ला रही हैं। चलिए इन सब पर बातचीत करते हैं। अक्सर हम आपको अलग अलग पार्टीज़ के नेताओं के साथ या फिर सोशल एक्टिविस्ट के साथ मिलवाते रहते हैं, तो आज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट ऋषि किलम जी। इनसे बातचीत करते हैं। युवा नेता भी हैं ये। इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कहना है इनका प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। अगर प्रॉपर्टी टैक्स लग जाता है तो किस तरह से आम जनजीवन पर जो है असर पड़ेगा, किस तरह से गरीब और गरीब हो जाएगा। चलिए बातचीत करते हैं। जी ऋषि जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया मैम। जी ऋषि जी, आप यहाँ पर आ जाएं। जी किस तरह से इस बात को लेते हैं मैम? बड़े अफसोस की बात है। सबसे पहले तो जैसे आप सब लोग जानते हैं जीएसटी के बाद नोटबंदी के बाद आप देख लीजिए कोई ना कोई कानून जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर रियासत के लिए लागू किया जाता है और बिना ही मतलब कि इन्फॉर्म किए लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए। आप देखिए चाहे 370 हटाया, इन्होंने किसी को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, लोगों से बात नहीं की, लीडर्स से बात नहीं की। एकदम इन्होंने अपना वो तानाशाही जो राज है वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने अपनाया। लेकिन मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ, आप कब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को कब तक आप हरास करेंगे? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर के जो युवा है उनके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आखिरकार कब तक चलेगा? आप मजाक बना रखा है आपने ये प्रॉपर्टी टैक्स का। अब ये नया जो आपने सिस्टम ये लागू किया है, मुझे ये बताइए कि जो आम आदमी, जो एक मिडिल क्लास लोग हैं, जो दिन में मतलब आप दिहाड़ी पेशे लगाइए, जो दिहाड़ी वाले लोग हैं वो क्या करेंगे? मुझे ये बताइए उनके लिए कैसे होगा। ऑलरेडी आप इतना स्टैम्प ड्यूटी लेते हैं, जब कोई ज़मीन परचेज़ करता है या घर परचेज़ करता है उसको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है, कोर्ट फीस, वो भी लाखों में है, वो मुश्किल से वो बेचारा दे पा रहा है। तो उसके बाद आपने ये प्रॉपर्टी टैक्स, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने यूटी तो बना दिया, एक तानाशाही राज जो चला रहे हैं, जो दिल्ली से हुक्म वो ऑर्डर निकालते हैं दिल्ली से कि जम्मू कश्मीर में हमें ये इम्प्लीमेंट करना है, जम्मू कश्मीर में हमें वो इम्प्लीमेंट करना है। आखिरकार वो चाहते क्या है? यही हाल उन्होंने युवाओं के साथ किया, यही हाल उन्होंने हर एक आप कश्मीरी पंडित समाज को ले लीजिए, उनकी तो बद से बदतर कंडीशन है। आप डेली वेजर्स की कंडीशन देख लीजिए, आप कैजुअल लेबर्स की देखिए, हर एक तबका जो है वो सफ़र कर रहा है। आखिरकार कब तक चलेगा? आप पेट्रोल के प्राइसेस देख लीजिए, डीजल के देख लीजिए, आप एलपीजी के देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने एक मजाक बना रखा है और मुझे ये लग रहा है जहाँ तक कि ये इलेक्शन कि आने वाले जो चुनाव है जम्मू कश्मीर में, उसके लिए इन्होंने ये किया ताकि लोगों को ये दिखाएंगे कि देखिए हमने प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ से हटाया। ये लोग ऐसे बेशरम लोग हैं जो महाराजा हरी सिंह की छुट्टी तक नहीं कर पाए, और ये क्या करेंगे इस रियासत के लिए। हालांकि अगर बात करें, डिप्टी मेयर के द्वारा एक पत्रकार वार्ता भी की गई, उसमें उन्होंने बताया कि अभी पार्षद जो हैं एक साथ बैठेंगे, उसके बाद जो है फैसला किया जाएगा कि क्या ये प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा और किन किन इलाकों में लगेगा। क्या लगता है कि ये सिर्फ लोगों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है या फिर लोगों को उकसाया जा रहा है कि या फिर इसे लगाया जाएगा? देखिए प्रॉपर्टी टैक्स आपने एक बात कही, किन किन इलाकों में, मैं ये बताना चाहता हूँ। अब इसमें प्रॉपर्टी टैक्स में इलाके क्या है? आप जम्मू सिटी की बात कर लीजिए, आप रूरल एरियाज़, बॉर्डर एरियाज़ की बात कर लीजिए। लोग तो लोग ही है ना, वो तो वहाँ तो वो पिक एंड चूज़ है नहीं कि हमें अखनूर वाले लोगों पर लगाना है, चिनाब वैली पे लगाना है, कश्मीर पे लगाना है। आखिरकार ये क्यों लोगों को परेशान करे? अगर यूटी इन्होंने बनाया, हमें उम्मीद थी, हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है नेशनल कांग्रेस पार्टी, हमने समर्थन किया। हमने इसलिए समर्थन किया 370 हटने पे कि यहाँ रोज़गार आएगा, इंडस्ट्रीज़ लगेगी, यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलेगा। जो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, जो आतंकवाद की तरफ जा रहे हैं, अब उनका कुछ ना कुछ होगा, उनके लिए जॉब्स पैकेजेस दी जाएगी। लेकिन बद से बदतर इन्होंने मजबूर किया लोगों को गलत डायरेक्शन में जाने के लिए। लोगों को ये मजबूर कर रहे हैं कि वो पत्थर उठाए, युवाओं को मजबूर कर रहे हैं। रोज़गार की तो बात ही नहीं है दूर दूर तक, और जो नौकरी कर रहे हैं उनकी भी छीन रहे हैं नौकरी। आप देखिए जो कश्मीरी पंडित समाज के जो लोग हैं, युवा, उनकी एज देख लीजिए, एज भी हो चुकी है उनकी, अब वो क्या करेंगे?
कश्मीरियों ने सबसे ज़्यादा जो है धारा 370 और 35 से ख़त्म होने के बाद खुशी मनाई थी। क्या इसके साथ कश्मीरी लोगों को कोई फ़ायदा मिला या कश्मीरी कम्युनिटी को कोई फ़ायदा मिला अभी तक? देखिए, फ़ायदा हमें अगर देखना है तो जम्मू कश्मीर के युवाओं का, जम्मू कश्मीर के लोगों का देखना है। इसमें हम कोई जाति, कोई धर्म नहीं है, लेकिन कश्मीरी पंडित जो सबसे ज़्यादा हिट हुए हैं, जो कश्मीरी पंडित समाज जो सबसे ज़्यादा हिट हुए हैं, और कश्मीर के लोग, जो कश्मीर के नौजवान हैं, वो आतंकवाद की तरफ देखिए कितना हिट हो चुके हैं। तो उसको हमने देख के हमें लगा कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स जो है वो कुछ ना कुछ करेंगे, जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करेंगे, लेकिन उनने कुछ नहीं किया। शर्म आनी चाहिए उन लीडर्स को, जो अपने आप को कश्मीर जाते तो कहते हैं कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, जो जम्मू आते तो कहते हैं हम जम्मू के साथ है, कहीं जाएंगे तो कहते हैं हम उनके साथ है। शर्म आनी चाहिए उन लीडर्स को जो लोगों को आपस में डिवाइड कर रहे हैं, जो हर एक जाति को डिवाइड कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का काम ही यही है। और मैं लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ, कुछ लोग गुमराह है कि राम मंदिर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। मैं ये बताना चाहता हूँ, राम मंदिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस था, उसकी जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आई, उसमें बीजेपी का कोई हक नहीं, बीजेपी का कोई रोल नहीं। अगर कांग्रेस पार्टी भी होती, जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने देनी थी, चाहे हक में देनी थी चाहे अगेंस्ट में देनी थी, वो देनी थी। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के युवाओं को मतलब बेरोज़गारी इनने हद से ज़्यादा बढ़ा दी। आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। सोशल एक्टिविस्ट का कार्य होता है लोगों को अवेयर करना, लोगों से बातचीत करना। अभी जम्मू की बात करें तो जम्मू में चोरियां लगातार हो रही हैं। आप देखते होंगे हमारे चैनल के माध्यम से, कभी किसी की बाइक उड़ा ले जाते हैं, कभी किसी की कार उड़ा ले जाते हैं, कभी किसी की तिजोरी खोलकर सोना निकाल ले जाते हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या कुछ पुलिस का क्या कुछ रोल अब रहना चाहिए? किस तरह से जम्मू कश्मीर को यूटी तो बना दिया गया, लेकिन अब जम्मू कश्मीर यूटी में किस तरह से पुलिस का रोल रहना चाहिए? मैम, पुलिस का देखिए, हम अपने जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं उन पे शक नहीं कर रहे हैं, वो बेखूबी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। लेकिन जो हमारे देखिए सारा कंट्रोल इस टाइम हमारे एलजी साहब के पास है। लेकिन एलजी साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ, आप ग्राउंड लेवल पे क्यों नहीं आते हैं? आप ग्राउंड लेवल पे जाके आप जगती क्यों नहीं जाते? आप जम्मू कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं जाते? आप आते, इनाग्रेशन करके चले जाते गाड़ियों में, आप आते, आप कभी ऑन स्पॉट विजिट करें और जम्मू कश्मीर की गलियों की हालत देखिए, इंटरनल हालत देखिए। जम्मू कश्मीर के जो युवा है वो कैसे सफ़र कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो कैसे सफ़र कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। इसमें जो उन्होंने एडवाइज़र्स बना रखे हैं, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हर 6 महीने बाद, हर साल में आप एडवाइज़र्स चेंज करिए। अगर एलजी रूल ही जब तक यहाँ रहेगा तब तक हम चाहते हैं कि यहाँ पे एडवाइज़र्स चेंज हो, और एडवाइज़र्स से जो लोग हैं वो एडवाइज़र्स से मिल सके। लोगों को परमिशन है नहीं मिलने की, ओपन दरबार है नहीं, एलजी साहब से मिलना है 6-6 महीने भी लग जाते हैं, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। आखिरकार ये क्या है? आप देखिए, कश्मीर के लोग हैं, उनको यहाँ आना पड़ता है, वो सफ़र कर रहे हैं। एक एडवाइज़र वहाँ रखे, एक एडवाइज़र यहाँ रखे, ताकि जो लोगों की समस्या है, ग्रीवेंसेस है, वो हल हो। मैं रविंदर रैना जी से भी अपील करना चाहता हूँ, भारतीय रूलिंग पार्टी के इस टाइम, कि आप अपने चैम्बर से बाहर निकले, एक बार लोगों की ग्राउंड लेवल सिचुएशन देखें। जगती की बात की आपने, और आपने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को जगती में ज़रूर जाना चाहिए। कई लोग जगती के भी सुन रहे होंगे, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जगती का क्या कुछ रोल है? वहाँ पर जाकर क्या कुछ देखना चाहिए? क्योंकि हम अब आप लोगों को भी बता रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक भी बात पहुंचा रहे हैं, किस तरह की वहाँ पर लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जगती में कम 5 से 10 हज़ार फैमिलीज़ जो कश्मीरी पंडित वहाँ रह रहे हैं, चाहे 4,000 रह रहे हैं, चाहे 5,000 रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा कौन करेगा? मुझे ये बताइए। उनकी वहाँ पे आप कंडीशन देखिए, ना कोई सफाई हो रही है प्रॉपर, उनकी बिल्डिंग्स की कंडीशन देखिए, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ देखिए। और जो जगती के आम लोग भी हैं, जो लोकल एरियाज़ के, वहाँ पे डेवलपमेंट ज़ीरो है। डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही है? वहाँ के जो कंसर्न एमएलए है, कंसर्न पंचायत के जो लोग हैं, वहाँ की डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही है? मैं जगती अक्सर जाना, मेरा रहता है टूर जगती में। आप वहाँ की कंडीशन देखिए, सड़कों की हालत देखिए, ऐसी हालत है कि रोना आता है कि गलियों की हालत देखिए। आखिरकार कब तक? पिछड़ी मतलब आज मैं अखनूर दौरा किया मैंने, अखनूर की कंडीशन आप देखिए, रोडों की क्या कंडीशन है। आप जाके वहाँ के विलेजेस की हालत देखिए, बॉर्डर एरियाज़ की हालत देखिए। अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे एमपी है तो वो क्यों नहीं, उनका फ़र्ज़ नहीं बनता है क्या? उनका फ़र्ज़ है कि दिल्ली में वो रहेंगे 6 साल। लेकिन जम्मू कश्मीर को तो स्मार्ट सिटी बनाए जाने की बात की जा रही है। ओनली आईवाश है, डिप्टी मेयर साहब है या हमारे मेयर साहब है, ये एक आईवाश है। जम्मू कश्मीर के युवाओं को, जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करते हैं। इनके पास कोई पावर नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये दिल्ली की चाबी पे चलते हैं, इनके पास कुछ नहीं है। आप देखिए, कोविड में इन्होंने कहा कि हम वो करेंगे, सैनिटाइजर्स करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। जब ये कॉर्पोरेटर्स बने, इन्होंने किया? मुझे बताइए, आज तक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर बना है, उनके पास कोविड में इतना फंड आया, कहाँ गया? ये श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात भी कर रहा हूँ और जम्मू भी।
आखिरकार एलजी साहब क्यों सोए हुए हैं? एलजी साहब को जागना चाहिए और देखना चाहिए कि जो फंड्स आ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से वो कहाँ जा रहे हैं। एक तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए फंड्स आ रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं। एक तरफ विडोज़ के लिए फंड्स आ रहे हैं, जो एक डिसेबल के लिए फंड्स आ रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? प्रॉपर यूज़ हो रहे हैं नहीं? डेवलपमेंट के लिए जम्मू कश्मीर के लिए हज़ारों करोड़ आ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, आखिरकार वो कहाँ जा रहे हैं? अकेले नरेंद्र मोदी जी तो नहीं करेंगे यहाँ आके। यहाँ पे भाजपा के जो लीडर्स हैं, जो 25 MLAs थे, वो क्या कर रहे हैं? क्या वो कर रहे हैं इस वक्त? वो कुछ नहीं करे। वो उन्होंने तो अपनी तिजोरियाँ भरी है, उन्होंने तो अपने बड़े बड़े मॉल्स बनाए, अपने घर बनाए। उन्होंने क्या किया? यही हाल कश्मीर का है, यही हाल जम्मू का है। कश्मीर के लीडर्स ने भी कुछ नहीं किया, बेवकूफ़ बनाया कश्मीर की जनता को और इन्होंने जम्मू की जनता को। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। जम्मू कश्मीर के युवा जो है वो समझदार है, उनको पता है हमने क्या करना है। आने वाले इलेक्शन में इनको जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं वो जवाब देंगे। अभी फिर से एक बार प्रॉपर्टी टैक्स पर आ जाते हैं। क्या लगता है इलेक्शन के बाद प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगेगा ही लगेगा, आपका कहना है? क्या लगता है आपको इसके बारे में? देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स ये हमें खाली जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है उनकी तरफ नहीं देखना है, जिनके मॉल्स है, जो बड़े बड़े बिजनेस ब्यूरोक्रेट्स है। हमें आम जनता, जो गरीब लोग हैं उनकी तरफ देखना है, जो मजदूरी करते हैं उनकी तरफ देखना है, जो जॉब करते हैं प्राइवेट जॉब उनकी तरफ देखना है। उनके पास अपने परिवार को चलाने के लिए पैसे नहीं है। जो 10,000 रुपये सैलरी ले रहा है, 15,000 रुपये सैलरी ले रहा है, वो प्रॉपर्टी टैक्स क्या देगा? उसके तो बिजली की फ़ीस तक नहीं वो पे कर पाता है। तो उसके लिए प्रॉपर्टी टैक्स देना बहुत बड़ी बात है। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो हमारे एलजी साहब से, इनसे रिक्वेस्ट करता हूं और मैं कल इनको एक मेमोरेंडम भी पेश करना चाहता हूं। ये तो मिलते हैं नहीं, थ्रू मेल ही मैं करूंगा कि जम्मू कश्मीर की तरफ एक बार देखें। जम्मू कश्मीर का जो ऑलरेडी नुकसान हो चुका है 370 हटने से, हमें तो उम्मीद बहुत थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक तो हमें स्टेटहुड वापस दी जाए, डोमिसाइल लॉ जो है हमारा बरकरार रहे और हमारे युवाओं के लिए रोज़गार देखा जाए कि उनको रोज़गार मिले। उनकी आप एज भी देख लीजिए, एज भी जा रही है। नौजवानों की तरफ देखिए, ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, क्राइम्स की तरफ जा रहे हैं, आतंकवाद की तरफ जा रहे हैं। तो और आप कहते हैं आतंकवाद को हमने सोल्यूशन निकालना है। क्या सोल्यूशन निकालेंगे? एक तरफ से आप युवाओं को भड़का रहे हैं, युवाओं को परेशान कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी से मेरी अपील है, उनके लीडर से, खासकर रविंद्र रैना जी से, कि थोड़ा जागिए, नींद से उठिए और ग्राउंड लेवल आके जम्मू की कंडीशन देखिए। जम्मू की कंडीशन क्या है, युवाओं को देखिए, आप अपनी कुर्सी की तरफ ना देखें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से बात चली है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं जो जगह जगह पर लोगों के साथ जाकर बातचीत करते हैं और उनका कहना है कि अभी जम्मू कश्मीर में ज़मीनी सतह पर किसी भी तरह का कार्य जो है वो नहीं हो रहा है, जो कि होना चाहिए था, क्योंकि बड़े बड़े दावे किए गए थे। और इनका कहना है कि जो हमारे पास 25 MLA हैं भाजपा रूलिंग पार्टी के, वो अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जबकि उनको हमारे लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए था, लेकिन आम जनजीवन के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। बात करें अगर प्रॉपर्टी टैक्स की, तो प्रॉपर्टी टैक्स जो है इनका कहना है कि वो लगेगा ही लगेगा। सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस का इंतज़ार किया जा रहा है, उसके बाद हो सकता है कि आपको प्रॉपर्टी टैक्स भी लगाया जाए और आप इस बात के लिए तैयार रहें। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें स्प्रेड न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे वंदना मलकाइन नायर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।